हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये लगेगा कि मज़ा ही आ गया और आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक कहाँ से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते। आपने प्रेडिक्शन फंक्शन जरूर किया होगा। प्रेडिक्शन फंक्शन क्योंकि किसी भी अगर जहाँ पर इकोनॉमिक्स आती है, कोई भी एग्जाम अगर की तैयारी करते हैं तो प्रेडिक्शन यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो प्रेडिक्शन फंक्शन आपने किया। प्रेडिक्शन फंक्शन के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो? लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन, फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि आइसो क्वांट क्या होते हैं। फिर आइसो क्वांट के बाद आप ये देखते हो, आइसो क्वांट पहले निकालते हो कि रिज लाइन से किस तरीके से आइसो क्वांट को हम ड्रॉ करते हैं, कौन सा पार्ट रिज लाइन का आइसो क्वांट होता है। फिर आइसो क्वांट के बाद आप देखते हो जो कोस्ट लाइन होती है उसको देखते हो। फिर आइसो क्वांट को और कोस्ट लाइन को मर्ज करके आप क्या देखते हो? वहां पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखते हो, एक्सपेंशन पाथ यहाँ पर देखते हो। तो ये सारी चीजें आप करते हो। उसके बाद आप ये देखते हो कि जो लव वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, जिसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हो, उसके बारे में पढ़ते हो। फिर रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ते हो। इन सभी चीजों को पढ़ते पढ़ते फिर आप कोब डगलस को पढ़ते हो। उसके बाद आप CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो। उसके बाद आप आते हो टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर। तो देखिए एक ही स्मूथ यानी कि जो एक ही लाइन में ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तो ये जो है यहाँ पर मैं जो आपको करवा रही हूँ ये है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस की वैसे तो माइक्रो में हम सिर्फ जो पढ़ते हैं वो हिग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ में हैरेड का टेक्निकल प्रोग्रेस वहां पर हम पढ़ लेते। लेकिन मैं दोनों को आपको ज्वाइंट करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इसके बारे में जो है हिग्स ने बताया 1932 में। ठीक है ना, 1932 में। पहली बात ये है। दूसरा क्या है, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसके बारे में किसने बताया? हैरेड ने बताया। ठीक है ना, हिग्स, हैरेड, सोलो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिग्स के बारे में। हिग्स ने कहा कि 3 तरीके की जो है ना तकनीकी जो प्रोग्रेस होती है। ठीक है, 3 तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। कौन कौन सी होती है? न्यूट्रल होती है, ठीक है ना, लेबर सेविंग होती है, कैपिटल सेविंग होती है। इनके अलग अलग नाम है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो तब क्या होगा, लेबर सेविंग या कैपिटल सेविंग की बात करते हैं तो तब क्या होगा। देखिए जो हिग्स है ना वो लेकर चलता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसके बीच में? लेबर और कैपिटल के बीच में। जब MRS यहाँ पर निकालते हैं या MRTS बोलो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, इसका मतलब होता है कि हम लेबर की और कैपिटल की सीमांत जो उत्पादकता है उसके बारे में बात करें। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इन सब के बारे में बात करें। यहाँ पर जब हम प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हिग्स की, तो यहाँ पर क्या लेकर चलता कि जो फैक्टर के प्राइस है ना, यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से? लेबर और कैपिटल। लेबर को जो प्राइस दिए जाते हैं और जो कैपिटल को जो प्राइस दिए जाते हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये बात आप समझ गए। आप सभी जानते हो कि लेबर को क्या देते हैं? वेज देते हैं। कैपिटल को क्या देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। यही आपने कहाँ पर भी पढ़ा था? ये जो आपने स्टडी किया था वो किया था आपने जब आप कोस्ट लाइन निकालते हो तो स्लोप ऑफ जो कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, वहां पर भी आपने ये चीजें पड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हिग्स है ना वो क्या लेकर चलता है? हिग्स लेकर यहाँ पर ये चलता है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बीच में? लेबर और कैपिटल के बीच में। लेबर और कैपिटल के बीच में जब MRS निकालते हैं तो क्या निकालते हैं उसके बीच में? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि लेबर को कैपिटल से डिवाइड करोगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इन चीजों के से ही आप बता पाओगे कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है, लेबर सेविंग क्या होती है, कैपिटल सेविंग क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, कहीं पर भी नेट की तैयारी करते हैं, वहां आपने 3-4 बार ये क्वेश्चन देख लिया होगा आज तक, अगर आपने पास्ट ईयर पेपर किए हैं तो। आप किसी भी एग्जाम को जहां टेक्निकल प्रोग्रेस से जहां से भी क्वेश्चन आता तो यहीं से वो क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता तो हिग्स ने कब दिया? 1932 में। उनकी बुक है थ्योरी ऑफ वेज। क्या बुक का नाम है? थ्योरी ऑफ वेज। अब उसके बाद देखिए न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं, लेबर सेविंग की बात करते हैं, कैपिटल सेविंग की बात करते हैं।
जो श्रम बचत जो तकनीक होती है, जब नाम से स्पष्ट है ना कि श्रम की बचत, इसका मतलब क्या है भाई, हम ऐसी तकनीक का यूज करने जा रहे हैं जहां पर पूंजी का ज्यादा यूज करेंगे। तकनीकी कैसी है यहाँ पर, यानी कि जो श्रम बचत का मतलब है श्रम को बचाएंगे, पूंजी का ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल डीपनिंग। क्या बोलते हैं? कैपिटल डीपनिंग। उसके बाद देखिए इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल यूजिंग, यानी कि कैपिटल का यूज करोगे, या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग। ठीक है ना। तो देखिए इतने सारे नाम है, इस नाम से तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मेन बात क्या है, ये है कि किस चीज की बात करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, कि लेबर और कैपिटल का जो सब्स्टिट्यूशन है, किसका? लेबर और कैपिटल का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे निकलता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर जो फैक्टर्स के जो प्राइस है, लेबर को क्या दिया जाता है? वेज। कैपिटल पर क्या जाता है? ब्याज। ये क्या मान लिए हैं इसमें? कांस्टेंट। ये देखिए क्वेश्चन एक तो ये पूछता है कि वो किसको लेकर चलता है? इसको लेकर चलता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर श्रम और पूंजी में। फिर क्या वहां पर फैक्टर्स के प्राइस जो हो स्थिर है? आप बोलोगे यस स्थिर है। लेबर को जो वेज दिया जाता है वो दिए हुए वेज पर जितना मर्जी लेबर को हायर कर सकता है। ऐसे ही कैपिटल उसको जितना चाहिए वो उसको क्या कर सकता है? हायर कर सकता है दिए हुए ब्याज की दर पर। तो ये है इसका मेन, यहाँ से इसका हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसकी थ्योरी में बात की गई है। उसके बाद देखिए जो लेबर शेविंग है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल डीपनिंग, यानी कि कैपिटल का डीप में यूज किया जाएगा, कैपिटल का ज्यादा यूज किया जाएगा, या कैपिटल यूजिंग बोलो या ऑगमेंटिंग बोलो। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि हम पूंजी का ज्यादा यूज करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप पूंजी का ज्यादा यूज करते हो तो इसका मतलब क्या? लेबर का यूज कम किया जा रहा है। जब लेबर का यूज ही कम कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ जाएगी? कैपिटल की बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल का यूज करोगे तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपने यहाँ पर बताना क्या? ये बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब देखिए कैपिटल का जब ज्यादा यूज किया जा रहा तो कैपिटल का यूज ज्यादा करने से नीचे वाले का इसके साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? नेगेटिव। इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अगर वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले कि MRS कैपिटल एंड लेबर, तो उल्टा कर दोगे ना। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ क्या आ जाएगा? लेबर आ जाएगा। अब वो बोले कि आप मुझे ये बताइए यहाँ पर हम कैपिटल डिपनिंग या कैपिटल यूजिंग टेक्निक का यूज करें तो क्या MRS बढ़ेगा? आप बताओगे हाँ बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर है कैपिटल और ये बढ़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखोगे विशेष। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देख लेते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा अगर अब पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है, या फिर टीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, या फिर फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड राजस्थान की तैयारी कर रहा है, या हरियाणा में स्टेट की या स्क्रीनिंग की या फिर यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो अचीवर्स एकेडमी पर अपलोड हो चुका है। आप वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप अचीवर्स एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से इस कोर्स को डायरेक्ट ऐप से आप परचेज कर लीजिए। ये कोर्स आपको इतना बेनिफिट देगा मैं आपको बता नहीं सकती। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी यूट्यूब पर, वो वीडियो रहेगी आपका पीजीटी यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके लिए। अब देखिए अभी तक वहां पर 11 से 12 जो वीडियोज हैं वो हो चुकी हैं पर, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने इससे पहले इस पेपर को नहीं देखा था। तो जैसे ही मैंने इस पेपर को कल देखा तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मैं वीडियो में मैंने अभी तक करवा, सिंगल एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहां पर करवाया जा रहा है आपको बहुत ही कम वीडियोज में इतना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल जो टॉपिक है वो भी आपका मिस नहीं किया जा रहा है। चाहे वो कितना ही इस तरीके का कभी कभार भी अगर उससे क्वेश्चन आ तो भी उसको कवर किया जा रहा है। तो पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो और मैक्रो का एक टॉपिक भी आपका नहीं छूटेगा। और बाकी का मैं नाम क्यों नहीं ले रही हूँ? मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये जो सिलेबस अगर बच्चा कर लेता है तो यही सभी का बेस है, तो बाकी तो अपने आप ही हो जाते हैं। वो वहां पर जब आप इन दोनों को कर लोगे तो वो जो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं या जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक आपके कवर होते चले जाएंगे। तो जो भी बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है
तो अचीवर्स एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे कि अगर जो टेक्निक है वो कैसी हो, कैपिटल सेविंग, या जब कैपिटल सेविंग की बात करते हो, कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, तो इसका मतलब क्या, कैपिटल को बचाओगे, क्या करोगे आप, कैपिटल का कम यूज करोगे, फिर किसका यूज करोगे, लेबर का ज्यादा यूज करोगे। तो चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, लेबर यूजिंग, क्यों लेबर का यूज करना, लेबर डीपनिंग, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, ऑगमेंटिंग, यानी कि लेबर ऑगमेंटिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम है, इन नाम को सभी आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे ये बताइए, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो लेबर ऊपर है, तो इससे क्या होगा, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, लेबर और कैपिटल में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, यहां से जो क्वेश्चन आएगा कि कब आया, 1932 में आया, थ्योरी ऑफ वेज के अंदर इसको बताएगा, और ये मार्जिन एमआरएस के थ्रू इसको निकालता है, और एमआरएस जिसको जानते हो तो वो इसको जान ही जाएगा। और यहाँ पर जो फैक्टर के प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। 3 तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस बताई है, एक रहती है आपकी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जितने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है उतने से ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, बढ़ेगी। तो ये जो है ना एमआरएस, लेबर एंड कैपिटल, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो दोनों की बढ़ने की जो रेट होगी, मार्जिन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल दोनों एक ही तरीके से या एक ही रेशो से बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हैरेड टेक्निकल प्रोग्रेस। हैरेड टेक्निकल प्रोग्रेस वैसे आप इसको पढ़ने वाले हो कहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर आपको दोनों को रिलेट करके बता देती हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी इसके बाद में। तो जो हैरेड है ना वो किसको लेकर चलता है, कैपिटल आउटपुट रेशो को, और ये किस चीज को लेकर चलता है, एमआरएस को। ये ध्यान रखिए, ये किसको लेकर चलता है, कैपिटल आउटपुट, कैपिटल लेबर नहीं है, कैपिटल आउटपुट रेशो को। और ये किसको लेकर चलता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये एक तो मेन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो थे, एक लेबर थी, कैपिटल था, इसलिए वेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो दिए हुए थे। यहाँ पर जब कैपिटल है तो ब्याज की रेट, जो ब्याज है जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा वो क्या, कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल है आपके पास। दूसरा देखिए, ये भी तीनों टेक्निकल जो टेक्निक है उनको एक तरीके से डिफाइन करता है। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, लेबर सेविंग, कैपिटल सेविंग। लेबर सेविंग बोलते हो तो कैपिटल यूजिंग बोल लो, और ये सारे नाम यहाँ भी वही रहेंगे, कैपिटल सेविंग या लेबर यूजिंग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा यूज होगा, यहाँ पर लेबर का ही ज़्यादा यूज होगा। अब एक बात देखिए आप, यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितने से यहाँ पर जो लेबर बढ़ा, जितने से कैपिटल बढ़ा उतने से लेबर बढ़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट रहेगा, कहाँ पर, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, तटस्थ बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, तटस्थ, ठीक है, ये बोलते हैं। और लेबर सेविंग क्या होगी, श्रम बचत, ठीक है ना, या पूंजी, जो मतलब एक तरीके से पूंजी खपत करोगे, इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए जब है लेबर सेविंग, इसका मतलब क्या कि लेबर को बचाया जा रहा है, भले ही कैपिटल आउटपुट रेशो की बात की जा रही है, लेकिन कोई भी काम करते हैं तो लेबर की तो जरूरत पड़ेगी, ये यूज ही इसका करता है, ये कह रहा है कि लेबर सेविंग है। तो इसका मतलब क्या, कैपिटल का ज्यादा यूज कर रहे हो, जब कैपिटल का ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो करेगी कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल का जब ज्यादा यूज होगा तो कैपिटल आउटपुट, ये ऊपर वाला है ना, तो इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए कैपिटल सेविंग, अब कैपिटल को ही सेव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, कैपिटल को घटा रहे हो तो इसके द्वारा जो इसकी प्रोडक्टिविटी वो भी घट जाएगी, इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप इजी तरीके से कर ले जाओगे। पिछले क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कीजिए, वहां पर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है और वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है 9468008900। तो चलिए इसके आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 बातें बताना चाहती हूँ। एक सोलो कौन सी टेक्निकल प्रोग्रेस को लेकर चलता, हैरेड कौन सी टेक्निकल प्रोग्रेस को लेकर चलता, और हिग्स जो है ना वो कौन सी टेक्निकल प्रोग्रेस को लेकर चलता, और किसको लेबर ऑगमेंटिंग बोलते, एक फंक्शन दिया होगा और फंक्शन में से आपसे पूछेगा बताइए ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लेबर ऑगमेंटिंग है या कैपिटल ऑगमेंटिंग है, फैक्टर ऑगमेंटिंग है। चलिए अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको यहाँ पर हम करते हैं। अब देखिए आप कि हैरेड न्यूट्रल क्या होती है, सोलो न्यूट्रल क्या होती है और हिग्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना
90% जो बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इसको ढंग से समझा नहीं होता। तो चलिए, जब ये आउटपुट आपका आउटपुट अगर इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि एफ यहाँ पर बाहर भी लिखा हो, तो देखिए फंक्शन है किसका, जो भी आप देखते हो कि ये जो आपने कॉफ डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन किया है ना, वो क्या था कॉफ डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन की जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपने देखा था कि ए, ठीक है, ये लेबर है, लेबर के साथ क्या है, ये अल्फा है, के ये क्या है, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये लेबर है और ये कैपिटल है, और ये जो यहाँ पर टेक्निक थी ना, टेक्नोलॉजी थी, ये वो टेक्नोलॉजी है। तो आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर तीनों के अंदर। आप देखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए जो इस तरीके से मैंने लिखी हुई है, और मैं आपको तो बताऊंगी ही। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये टी का मतलब टाइम पीरियड, अगर ए क्या है, टेक्नोलॉजी है, यदि ये लगी हुई है लेबर के साथ, तो आप बोलोगे कि लेबर यूजिंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, क्या है, श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, या लेबर यूजिंग बोलो, इसको कैपिटल सेविंग बोलो, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं ये पूछते हैं कि लेबर ऑगमेंटिंग, ठीक है ना। लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब होता है कि झुकाव किसकी तरफ है, लेबर की तरफ, यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज किया जा रहा है कंपेयर टू कैपिटल। तो इसको बोलते हैं जो हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है ना, हैरेड की न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो कौन सी है, लेबर ऑगमेंटिंग है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा देखिए, अब देखिए ये किसके साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये कैपिटल ऑगमेंटिंग हो जाएगी। या आप ये बोलो इसको कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ना वो क्या हो जाएगी, कैपिटल यूजिंग, कैपिटल का ज़्यादा यूज करोगे, लेबर सेविंग। तो ये जो सोलो न्यूट्रल यानी कि जो सोलो की जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कैसी है, कैपिटल ऑगमेंटिंग है। कैसी है, कैपिटल ऑगमेंटिंग है। दूसरा देखिए, अगर ये इस तरीके से दोनों के बाहर लगा हुआ, दोनों के साथ, तो इसका मतलब फैक्टर है ना, दोनों फैक्टर्स ऑगमेंटिंग हो जाएगी। तो अगर फैक्टर ऑगमेंटिंग आएगी तो ये इस तरीके से फंक्शन होगा, अगर कैपिटल ऑगमेंटिंग होगी तो ऐसे होगा, और लेबर ऑगमेंटिंग होगी तो ऐसे होगा। और जो फैक्टर ऑगमेंटिंग है इसको हिग्स न्यूट्रल जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको, हिग्स की जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस उसको फैक्टर ऑगमेंटिंग बोलते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। एक एक जो चीज़ है आपको डीप में करवाई जा रही है। उसके बाद आता है डिसएम्बॉडिड एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस। ये जो एम्बॉडिड और डिसएम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस है ये आपके सारे के सारे ग्रोथ के वैसे तो, लेकिन ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनका आइडिया दे देती हूँ। डिसएम्बॉडिड इसको बोलते हैं असमाविष्ट, ठीक है, और ये क्या होती है, समाविष्ट। ये असमाविष्ट होती है, ये असमाविष्ट होती है, और ये होती है समाविष्ट। जब हम डिसएम्बॉडिड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको नई टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरानी ही तकनीक है, पुरानी तकनीक में कोई सुधार कर दीजिए जिसके कारण से आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है अपर शिफ्ट कर जाए। अब पुरानी तकनीक में आप कैसे सुधार करोगे, उस सुधार के लिए आपको क्या चाहिए, उस सुधार के लिए जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आपकी कंपनी है, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी लेबर आपकी यहाँ पर काम करती है उसके पास अगर जूते नहीं है तो उनको जूते दे दीजिएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर ऑफिस में एसी नहीं है तो एसी लगवा दीजिएगा। अगर उनको इस तरीके की सुविधा दे दीजिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि पुरानी चीज़ में कुछ मॉडिफाई कर देना, वो होती है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये सारा काम होएगा, और यहाँ पर जो लेबर होती है वो होमोजीनियस होती है, एक जैसी लेबर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बॉडिड या समाविष्ट जो टेक्निकल प्रोग्रेस, ये होती है बिल्कुल नई तकनीकी का यूज करना। पुरानी मशीनों की बात नहीं की जा रही है, बिल्कुल नई मशीनों की बात कर रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो लेबर कैसी थी, होमोजीनियस थी। यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी एक तरीके से, सॉरी लेबर नहीं, यहाँ पर पूंजी, जो इसको दोबारा रिकॉल करना, यहाँ पर क्या है, पूंजी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है लेबर में नहीं होता, कैपिटल में होता। तो यहाँ पर कैपिटल आपकी कैसी थी, होमोजीनियस थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल हेट्रोजीनियस हो जाएगी, यानी कि अलग अलग तरीके की, डिफरेंट टाइप की, एक जैसी मशीनें नहीं रहेंगी। यहाँ पर होता जब आप नया इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर होता कि पुराने में ही सुधार कर दो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है पीजीटी इकोनॉमिक्स की, तो आप